हेलो गाइस, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली बता के चलेंगे और इस तरह से आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आपकी जो वोकेबलरी है जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में, आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Wedding celebrations turn tragic. 5 die in road accidents. क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? वेडिंग का अर्थ होता है विवाह या शादी। सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव। टर्न का अर्थ होता है बदल जाना या हो जाना। ट्रेजिक का अर्थ होता है दुखद। तो विवाह उत्सव दुखद हो जाते हैं। इस तरह से हम क्यों बोल रहे हैं कि हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ की हेडिंग होती हैं वो जनरली प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई होती हैं। ठीक है। 5 डाई, 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है इन रोड एक्सीडेंट्स, सड़क दुर्घटनाओं में। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि 5 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है, इसलिए जो विवाह उत्सव हैं वो दुखद हो जाते हैं। ठीक है। तो चलो पढ़ेंगे आगे। और एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है उस रोड एक्सीडेंट की जिसकी बात हो रही है। ये व्हीकल है जो पूरी तरह से टूट फूट गई है, डैमेज हो गई है। तो चलिए पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। 4 people critically injured. 4 people, 4 लोग, क्रिटिकली गंभीर रूप से, इंजर्ड घायल हो गए। तो 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो अब चलिए पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। 5 people died. 5 लोगों की मृत्यु हो गई। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। डाई की सेकेंड फॉर्म डाइड लिखी है। तो 5 लोगों की मृत्यु हो गई एंड 4 वर क्रिटिकली इंजर्ड। क्रिटिकली का मतलब गंभीर रूप से, इंजर्ड का मतलब घायल। और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए इन 2 सेपरेट रोड एक्सीडेंट्स। 2 सेपरेट का मतलब अलग अलग, रोड एक्सीडेंट्स सड़क दुर्घटनाओं में, इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, बुलंदशहर जिले में। तो बुलंदशहर जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। द फर्स्ट इंसिडेंट, पहली जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। देखो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो थोड़े टफ वर्ड्स हैं, मैंने आपका फोकस उन पर बना रहे इसलिए उनको हाईलाइट भी किया है और उनका हिंदी मीनिंग भी लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक्सीडेंट है, ये इंसिडेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होता है और इंसिडेंट का मतलब घटना होता है। ठीक है। तो द फर्स्ट इंसिडेंट अकर्ड, अकर का मतलब होता है घटित होना। पहली घटना घटित हुई ऑन थर्सडे नाइट, थर्सडे की रात को, नियर कुडबाल विलेज, कुडबाल गांव के पास में, ऑन द बुलंदशहर गुलाउथी रोड, बुलंदशहर गुलाउथी रोड पर। अभी ऊपर 2 घटनाओं का जिक्र किया था ना, तो यहाँ पे बता रहा है कि पहली जो घटना है वो बुलंदशहर गुलाउथी रोड पर, जो एक कुडवाल नाम का गांव है, वहाँ पे थर्सडे की रात को घटित हुई। 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, 7 मेंबर सदस्य ऑफ ए फैमिली, एक परिवार के। तो एक परिवार के 7 सदस्य वर रिटर्निंग, लौट रहे थे, फ्रॉम ए मेहंदी सेरेमनी, एक मेहंदी सेरेमनी से, है नहीं, जैसे विवाह के दौरान वो मेहंदी वगैरह लगाई जाती है ना, तो मेहंदी सेरेमनी उसको बोलते हैं। तो एक परिवार के 7 लोग जो है मेहंदी सेरेमनी से रिटर्न कर रहे थे, वापस लौट रहे थे, इन एन ऑटो रिक्शा, और वो ऑटो रिक्शा में वापसी कर रहे थे। वैन, जब ए स्पीडिंग ट्रक, स्पीडिंग का मतलब होता है तेज गति से आ रहा या जा रहा जो भी है, तो एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने तब क्या किया, कोलाइडेड, कोलाइड का मतलब होता है टकरा जाना, तो उसने टक्कर मार दी या वो टकरा गया विद द व्हीकल, इस वाहन से।
जिस वाहन में ये लोग बैठे थे, अर्थात ऑटो रिक्शा में। किलिंग, और इस तरह से क्या हो गया, किलिंग 3 वीमन, 3 महिलाओं की उसमें मृत्यु हो गई। एंड इंजरिंग द अदर्स, और अन्य लोग जो है वो इंजर हो गए, वो घायल हो गए। द विक्टिम्स वर आइडेंटिफाइड। देखो विक्टिम का जो अर्थ होता है वो होता है पीड़ित या मृतक। तो जो पीड़ित हैं वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान हुई एज गंगावती देवी 70, गंगावती देवी के रूप में, जिनकी उम्र 70 साल है। हर सिस्टर इन लॉ, उनकी जो सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, ननद। तो उनकी जो ननद है जिसका नाम है राजेंद्र देवी 55, वो। एंड डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब बहू, और उनकी बहू कौन, राधा रानी, उम्र 36 साल। तो इनकी जो है ये विक्टिम रही, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। ऑल रेजिडेंट ऑफ कुदबाल विलेज, और ये सभी की सभी जो है, ऑल सभी, रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, यहाँ लिखा हुआ भी है, ऑफ कुदबाल विलेज, और ये सभी के सभी कुदबाल गांव की निवासी थीं। एसपी शंकर प्रसाद, देखो एसपी की फुल फॉर्म होती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक। तो पुलिस अधीक्षक जिनका नाम शंकर प्रसाद है, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट द ट्रक, कि जो ट्रक है, इन्वॉल्व्ड, जो शामिल रहा, इन द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में, वो सीज्ड, उसको सीज कर दिया गया। सीज का मतलब होता है जब्त करना, कब्जे में ले लेना। तो उस ट्रक को जब्त कर दिया गया। एंड द ड्राइवर अरेस्टेड, और जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 3 डाइड, 3 लोगों की मृत्यु हो गई। वाइल 4 पीपल वर क्रिटिकली इंजर्ड, वाइल जबकि 4 पीपल, 4 लोग, वर थे क्रिटिकली, गंभीर रूप से, इंजर्ड, घायल हो गए। तो 4 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। द बॉडीज, बॉडी का मतलब यहाँ पे, बॉडी का मतलब शरीर होता है ना, तो यहाँ पे बॉडी का क्या मतलब है, शव, यानी कि डेड बॉडीज। द बॉडीज वर हैंडेड ओवर, देखो ये जो हैंडेड ओवर है ना, तो ये हैंड ओवर की 3rd फॉर्म है। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, ये एक वर्ब है जिसका मतलब सौंपना होता है, और ये 3rd फॉर्म है क्योंकि पैसिव वॉइस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। द बॉडीज वर हैंडेड ओवर, जो बॉडीज़ हैं उनको सौंप दिया गया, टू द फैमिली, परिवार को, आफ्टर, बाद में, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के, यानी कि पोस्टमार्टम के बाद में ये जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें परिवार वालों को सौंप दिया गया। एन FIR, एक FIR का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एक FIR जो है वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज कर ली गई। एंड ड्राइवर, और जो ड्राइवर है, सेंट, उसको भेज दिया गया, टू जेल, जेल में, आफ्टर, बाद में, बीइंग प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस करने के बाद, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, पेश करना, ठीक है, इन द कोर्ट, कोर्ट में, यानी कि कोर्ट में पेश करने के बाद ड्राइवर को जेल भेज दिया गया। देखो यहाँ पे जो ये सेंट आया है, ये सेंड की 3rd फॉर्म है, क्योंकि पैसिव वॉइस यहाँ पे चल रही है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग होता है। तो सेंड, SEND, सेंड मीन्स भेजना होता है, तो उसकी जो 3rd फॉर्म होती है वो सेंट होती है, ठीक है। तो ड्राइवर को कोर्ट में पेश करने के बाद फिर जेल भेज दिया गया। एन इन्वेस्टिगेशन, एन मतलब एक, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच। भाई ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन जब कोई नाउन AEIOU, ये 5 जो लेटर होते हैं ये वोवल कहलाते हैं, इनसे स्टार्ट होता है, तो एक की अंग्रेजी एन लिखी जाती है, ठीक है। तो एन इन्वेस्टिगेशन, एक जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एक जांच है, इज़ अंडरवे, अंडरवे का मतलब होता है जारी होना, तो जांच जो है वो जारी है। सैड, कहा प्रसाद, प्रसाद ने, ये बात जो है प्रसाद ने बताई, अर्थात प्रसाद कौन है, SP हैं।
द फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली के मेंबर हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, एंड विलेजर्स, और जो गांव वाले हैं, लेटर बाद में, कैप्ट, देखो कीप होता है ना, कीप है नहीं, तो कीप मीन्स होता है रखना, तो उसी की जो है ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। द फैमिली मेंबर्स एंड विलेजर्स, परिवार के सदस्यों ने, एंड विलेजर्स और गांव वालों ने, लेटर बाद में, कैप्ट रख दिया, द विक्टिम्स बॉडीज, विक्टिम्स की बॉडी को, है नहीं। देखो यहाँ पे विक्टिम्स में जो है ये साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगा है। अपोस्ट्रोफी एस को तो आप जानते होंगे ना, केस ऑफ पोजीशन होता है और काकी के उसका मतलब होता है, लेकिन जब किसी नाउन में ना ऑलरेडी एस लगा हो और तो फिर जो है बाद में एस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जो है ये साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो फिर काम पूरा हो जाता है। वो ही काकी के का अर्थ वहाँ पे देता है। तो फिर क्या हुआ कि गांव वालों ने और परिवार के सदस्यों ने शवों को, पीड़ितों के शवों को जो है रोड पे रख दिया, इन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, है नहीं, विरोध प्रदर्शन कह सकते हो या विरोध कह सकते हो। तो विरोध में या विरोध प्रदर्शन करने के लिए गांव वालों ने और परिवार के सदस्यों ने उन डेड बॉडीज़ को रोड पे रख दिया। अलेजिंग, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। अलेजिंग, आरोप लगाते हुए, दैट की द ट्रक ड्राइवर, कि जो ट्रक ड्राइवर है वो था ड्रंक, पिए हुए। ड्रंक का मतलब होता है शराब पीने के बाद जो व्यक्ति हो जाता है वो ड्रंक हो जाता है, शराबी या पियक्कड़ या पिए हुए। तो ड्राइवर जो था वो शराब पिए हुए था। एट द टाइम, समय पर, ऑफ द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना के, एंड पुलिस वर ट्राइंग, और पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है टू प्रोटेक्ट हिम, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए। तो विरोध करने वालों का कहना ये था कि जिस समय दुर्घटना हुई उस समय ट्रक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और पुलिस उसको जो है बचाने का प्रयास कर रही है। एक बात यहाँ पे नोटेबल है कि पुलिस को हमेशा बहुवचन कर्ता माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे वोज नहीं आकर के वर आया है। ठीक है, ग्रामेटिकली आप इस बात को याद रखना। इट टुक नियरली, इट, देखो टेक होता ना, टेक, TAKE, टेक मीन्स लेना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक। इट टुक, इसने लिया, नियरली का मतलब लगभग, एन आर, 1 घंटा, तो इसमें लगभग 1 घंटा लगा टू रिज्यूम, रिज्यूम करने के लिए। रिज्यूम का मतलब होता है बहाल करना, है नहीं, फिर से शुरू करना। ट्रैफिक ऑन द रूट, ट्रैफिक को ऑन द रूट, रूट पर, तो इस रूट पर ट्रैफिक को बहाल करने में, यानी कि वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू कराने में लगभग 1 घंटा लग गया। इन ए सेपरेट इंसिडेंट, इन में एक सेपरेट, अलग, इंसिडेंट, घटना, एक अलग घटना में, दैट टुक प्लेस, जो घटित हुई, लेट वेंसडे नाइट, वेंसडे की देर रात को। उसमें क्या हुआ, आकाश कुमार 18, आकाश कुमार नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल थी, एंड हिज फ्रेंड, और उसका दोस्त जिसका नाम है मनीष बांगर, उम्र थी 19 साल। तो ये दोनों ही दोस्त, बोथ फ्रॉम सलेमपुर इन बुलंदशहर, बोथ का मतलब होता है दोनों, दोनों जो है बुलंदशहर के अंदर सलेमपुर के रहने वाले थे। डाइड, मर गए, इन ए मोटरसाइकिल कोलिजन, मोटरसाइकिल की कोलिजन में। देखो अभी पीछे एक वर्ड आया था कोलाइडेड, कोलाइड का मतलब क्या होता है, टक्कर मारना, तो वो तो है वर्ब, लेकिन जब उसको कोलिजन कर देते हैं तो ये हो जाता है नाउन, टक्कर। तो ये दोनों दोस्त जो है मोटरसाइकिल की एक टक्कर में इनकी मृत्यु हो गई। विद एन अनआइडेंटिफाइड व्हीकल, विद, साथ, एन, एक, अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड का मतलब जिसकी पहचान नहीं हो पाई, अर्थात अज्ञात, व्हीकल, वाहन। और इनकी मोटरसाइकिल में जो टक्कर मारी वो किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं चल पाया। दे वोज रिटर्निंग, देखो यहाँ पे मिस्टेक है,
ये वॉज नहीं होना चाहिए क्योंकि दे तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे वर होना चाहिए। दे वर रिटर्निंग, वे लौट रहे थे। ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे वॉज आ ही नहीं सकता, यहाँ पे वर आएगा। दे वर रिटर्निंग, वो लौट रहे थे। फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। वेयर, जहाँ पे। दे वर्कड, वो काम करते थे। फॉर ए प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी के लिए। टू अटेंड द वेडिंग, अटेंड करने के लिए। वेडिंग, विवाह या शादी। ऑफ आकाश ब्रदर, आकाश के भाई की। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। तो ये दोनों लड़के जो थे वो एक प्राइवेट कंपनी में दिल्ली में काम करते थे और ये आकाश के भाई की शादी में शामिल होने के लिए जो है दिल्ली से आ रहे थे। अब बताओ, आकाश की और उसके मित्र दोनों की जो है सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और आकाश के भाई की शादी थी। तो आप समझ सकते हो कि उस परिवार के ऊपर क्या ही कहर टूटा है। तो ईश्वर किसी के साथ ऐसा ना करे और हम सबको भी थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय या बाइक चलाते समय बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये नहीं सोचें कि छोड़ो यार दूसरा ही बचा लेगा, ऐसा नहीं है। हम कोई नहीं यार, हम ही थोड़ा सा अगर उसको अपने व्हीकल को बचा लेंगे तो क्या दिक्कत है। क्योंकि हमसे अगर बड़ा कोई व्हीकल है, हम अगर बाइक पे हम सोच रहे हैं कि वही बचा लेगा और वो ना बचाए तो क्या, तो उसका तो कुछ होना नहीं है, लेकिन हमारी तो जान तक जा सकती है जैसा कि इसमें हुआ है। अब ये तो नहीं कह सकते कि लड़कों की गलती थी कि नहीं थी, लेकिन कोई बड़ा वाहन था, टक्कर मार के भाग गया। तो इस तरह से करके भाई रोड पे जब जाएं तो बहुत ही सतर्कता बरतनी आपको चाहिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।